अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं रेहान तानिक। नजर डालने के हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौर समेत पंजाब भर में 8 से 13 मई तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। निगरान हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 10 से 12 मई तक छुट्टी पर इसनाद। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फराहम किया जाने वाला सामान तैयार कर लिया गया। रिटर्निंग अफसरान की अदालतें पोलिंग बैग से भर गई। 10 मई से पोलिंग अमले को सामान फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शरीफ बरादरान ने अरबों की करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए साझदार को इस्तेमाल किया। सबूत अदालत और इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूं। इल्जामात साबित ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के एमए 121 के उम्मीदवार हम्माद अजहर की जाफरिया कॉलोनी में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। हम्माद अजहर का कहना है कि 11 मई को बल्ला शेर की शामत लेकर आएगा। एमए 130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुर्की की फतेहगढ़ में नूरी दरबार मोहना शरीफ पर हाजिरी। उधर समीना घुर्की के एजाज में मुस्लिम आबाद और हनीफ पार्क में कॉर्नर मीटिंग। एमए 123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तानी बाजार का दौरा। ताजिरों की जानिब से परवेज मलिक की ताजपोशी, घोड़े का रिवायती डांस भी पेश किया गया। लालपुर पर पीपल्स पार्टी लाहौर के उम्मीदवारों का जलसा। समीना खालिद घुर्की, एतजाज एहसन और बुशरा एतजाज समेत मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। करीम पार्क में मियां मरगूब की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन का जलसा। कुलसूम नवाज और मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो खवातीन के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। तहरीक इंसाफ के पीपी 148 से उम्मीदवार मियां असलम इकबाल ने यूनियन पार्क न्यू समनाबाद में घर घर जाकर पोस्टर तकसीम किए। कहते हैं इमरान खान अवाम की ताकत के साथ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। एन 122 में नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। गदा गाड़ी पर मैदान में निकल पड़े। एक दिन उम्मीदवार में डॉक्टर अंबर शहजादा का इस्लामपुरा, संत नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पीपी 141 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नद का कहना है कि पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुखालिफ उम्मीदवार बौखलाहट का शिकार हैं। निगरान वजीर आला नजम सेठी की जेर सदारत शहर की ट्रैफिक सूरत हाल पर इजलास। सिग्नल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने पर गौर। काम शाराए कायदे आजम से शुरू किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर के तमाम 9 डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर हुमायूं इकबाल डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन तैनात। मारूफ सहाफी और सीनियर कॉलम निगार अब्बास अजहर सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मियां आमिर महमूद, जहांगीर बदर समेत सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। सिटी 42 के इलेक्शन सेल में इंतखाबी गहमा गहमी पर बहस। कॉलम निगार डॉक्टर अजमल न्याजी का कहना है कि लाहौर का मार्का जिस पार्टी ने सर कर लिया वही कामयाब होगी। और पाकिस्तान वुमेन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कैडेट कॉलेज ने जीत ली। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात का एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा। और मारूफ कॉलम निगार मलिक हबीबुल्लाह भुट्टा की किताब आइंदा जंगे पानी पर होंगी की तकरीब रुनुमाई माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह की खुसूसी शिरकत। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 8 मई से 13 मई तक सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मोहम्मद असलम खंबू के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मई से लेकर
13 मई तक बंद रहेंगे। ये फैसला इलेक्शन के इंतजामात बेहतर बनाने और दीगर पोलिंग ड्यूटीज के सिलसिले में किया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मोहम्मद असलम खम्बू ने सिटी 42 को बताया कि निजी तालीमी इदारे भी लाजमी तौर पर इस अरसे में बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमत की जानिब से इलेक्शन छुट्टियों का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। निजी तालीमी इदारे सिर्फ 10 से 12 मई तक बंद रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मरकजी काउंसिल का इजलास मरकजी सदर मिर्जा काशिफ अली की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से 8 से 13 मई इलेक्शन छुट्टियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया और ऐलान किया गया कि मुल्क भर के प्राइवेट तालीमी इदारे जुमेरात के रोज़ तक अपनी बाकायदा क्लासेस जारी रखेंगे, जबकि ये सिर्फ 10 से 12 मई बंद रहेंगे और दोबारा 13 मई बरोज़ पीर से खुले रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर के तमाम नॉन डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के दफ्तर से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन राना नजीम अख्तर को ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह प्रोफेसर हुमायूं इकबाल को फौरी तौर पर डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन तैनात किया गया है। फरखंदा शकील को डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान, अल्ताफ हुसैन को डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर तैनात किया गया है, जबकि रावलपिंडी, डीजे खान, सरगोदा, फैसलाबाद के डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान की अदालतों में पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फराहम किए जाने वाला सामान तैयार कर लिया गया है। 10 मई से पोलिंग अमले को सामान की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 13 रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले पोलिंग बैग्स तैयार करके दे दिए गए हैं। पोलिंग बैग्स को अदालतों में पोलिंग स्टेशन के नंबरों के साथ तरतीब देकर रखा गया है, जबकि पोलिंग बैग की वजह से अदालतों में जगह कम पड़ गई। पोलिंग स्टेशन पर तैनात अमले को ये सामान 10 मई को बैलेट बॉक्स के साथ फराहम किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि शरीफ बरादरान ने अरबों की करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसहाक डार को इस्तेमाल किया गया। सबूत अदालत और इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ, इल्जामात साबित ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने पीसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम किया कि शरीफ बरादरान ने मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए सऊदी अरब मुंतकिल किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े नाम मुलम्मिस हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसहाक डार को इस्तेमाल किया गया। इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैंने ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, कि सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है मैंने मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पे की और ये एफिडेविट बिफोर द मैजिस्ट्रेट हुआ, सर्टिफाइड है और सारे कानूनी कार्रवाइयां करके दी गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने शहर भर में डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया। हल्का 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इंतखाबी दफ्तर में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस हल्के में खिताब के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 11 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तारीखी दिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का NA 121 के उम्मीदवार हमाद अजहर ने जाफिया कॉलोनी से मुल्हिका गलियों में डोर टू डोर कैंपेन की। इस दौरान उनका कहना था कि 11 मई को बल्ला शेर की शामत लेकर आएगा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि हम मुल्क में तबकाती निज़ाम खत्म कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का PP 150 के उम्मीदवार मेहर वाजिद अजीम ने अलक़याम रोड पर डोर टू डोर कैंपेन की। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे कायद इमरान खान के मुताबिक 11 मई की शाम पहले शुक्राने के नफल पढ़ेंगे और फिर जश्न मनाएंगे। सूबाई असम्बली के हल्का 141 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में सुनामी नगर में जलसे का इनेकाद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि साबिका बल्दियाती निज़ाम में सुनामी नगर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए गए, जिसकी वजह से अवाम उन्हें वोट देंगे। सूबाई असम्बली के हल्का 141 से घोड़ेशाह चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मीटिंग में पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के फराइज अंजाम देने वाले ओहदेदारान के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि तमाम ओहदेदारों से अपील है कि 11 मई को सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए, ताकि हल्के में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। PP 149 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान ने डोर टू डोर कैंपेन में इजाफा कर दिया। मियां अकरम उस्मान ने बंद रोड पर ताजरों से भी मुलाकात की। मियां अकरम उस्मान ने कहा कि कौम बारियां लगाने वाले को बार बार आजमा चुकी है, अब तब्दीली का वक्त आ चुका है और 11 मई को अवाम अपना फैसला सुना देगी। NA 123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आतिफ चौधरी ने पाकिस्तानी बाजार का दौरा किया और ताजरों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। आतिफ चौधरी ने कहा कि PTI इंतखाबात में कामयाब होकर अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी करेगी और सही मानों में अवाम की खिदमत करेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 143 के उम्मीदवार अरशद खान ने कोट ख्वाजा सईद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद खान गुज़श्ता 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। इमरान खान ने उनको टिकट देकर ये जाहिर किया है कि पार्टी चेयरमैन मारूसी सियासत को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए 11 मई को बल्ले पर मोहर लगाएं और कामयाब करवाएं। NA-130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबीना खालिद घुर्की ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मसरूफ दिन गुजारा। NA-130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबीना खालिद घुर्की ने मनावा में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सूबाई उम्मीदवार बाबर सुहेल भट्ट समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सबीना खालिद घुर्की का कहना था कि मनावा के रिहायशियों ने हमेशा उनका साथ दिया, आइंदा कामयाबी के बाद हल्के को मिसाली बनाया जाएगा। उधर हनीफ पार्क में सबीना खालिद घुर्की के एहसास में पार्टी की रहनुमा बाजी रहमीना की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। सबीना खालिद घुर्की का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर मैदान में खवातीन को आगे रखा है और उन्हें उनके हकूक दिए हैं। मुस्लिमाबाद में भी सबीना खालिद घुर्की के एहसास में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में साजिद अली गाजी, मेहर मोहम्मद जमील, मियां वकार, मोहम्मद अफजल और परवेज आसिम समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबीना खालिद घुर्की ने फतेहगढ़ पर वाक़े नूरी दरबार मोहरा शरीफ पर हाजिरी दी। हाजिरी के मौके पर सबीना खालिद घुर्की ने दरबार के सज्जादा नशीन पीर सैयद हुसैन से मुलाकात की। पीर सैयद हुसैन ने पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वापसी पर सबीना खालिद घुर्की ने फातह खानी की और अपनी जमात की कामयाबी और मुल्क में पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए खुसूसी दुआ करवाई। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में मारूफ कॉलम निगार और दानिश्वर डॉक्टर अजमल नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान जर्नैल और जर्नल सियासतदान बनने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से जमहूरी कल्चर फरोग नहीं पा सका। इलेक्शन सिटी में मेजबान अहमद परवेज के साथ मारूफ कॉलम निगार और दानिश्वर डॉक्टर अजमल नियाजी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कॉलम निगार और तजज़ियाकार अख्तर हयात और सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया। डॉक्टर अजमल नियाजी ने कहा कि इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के बारे में अभी तक शकूक व शुबहात मौजूद हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। करीम पार्क में मियां मरगूब की रिहायशगाह पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन के जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कुलसूम नवाज, मरियम नवाज, मियां मरगूब, बिलाल यासीन, रुखसाना कोकब समेत मुस्लिम लीग नून की खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुलसूम नवाज का खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो खवातीन के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और डिफेंस टाउन रियल स्टेट के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड जावेद जमीर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मॉडल टाउन में ख्वाजा साद रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद जमीर का कहना था कि इमरान खान की नाकामी का सबब इंट्रा पार्टी इलेक्शन बनेगा। NA-123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बागबानपुरा में पाकिस्तानी बाजार का दौरा किया, जहां ताजरों की जानिब से उनकी ताजपोशी की गई और घोड़े का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर ताजरों के लिए वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करेगी। परवेज मलिक ने बागबानपुरा के इलाके सुरैया पार्क में कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। इस मौके पर परवेज मलिक का कहना था कि हम अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ताकि हम अवाम के सामने ही जवाबदेह हों, किसी और के आगे नहीं। PP 144 महमूदाबाद में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शाइस्ता परवेज मलिक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुमेरा अख्तर, फौजिया रफीक, ज़ेबुन्निसा और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उधर शाइस्ता परवेज मलिक और PP 143 से उम्मीदवार चौधरी शहबाज के एजाज में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। भगतपुरा में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में फौजिया रफीक, शमा भट्ट, रमजान बीबी, फौजिया आशिक भट्ट, अंबर तमसील, समीना भट्ट, निमरा खालिद, आयशा परवेज ने शिरकत की। चौधरी शहबाज ने चाइना स्कीम में कारकुनों की जानिब से कायम किए गए 2 दफातर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर गफ्फार चौधरी, राना दिलशाद, सलीम खान, अमजद महमूद, जाहिद भट्ट, मलिक दीवा, सुहेल अहमद, वाजिद शाहनवाज और अमजद अली समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। NA-121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक और PP 149 के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सराफा एसोसिएशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलवाया। PP 155 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद ने गाजी रोड पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि लाहौर की तामीर और तरक्की पर कुछ लोगों को एतराज है, लेकिन 11 मई को मुस्लिम लीग नून मुंतखब होकर शहर की तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रखेगी। PP 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार माजिद ज़हूर के एजाज में कच्चा हॉल रोड के लीगी ताजरों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक सुलेमान खालिद, आरिफ हमीद भट्ट, शबीर लब्हा, हाजी इलियास और मलिक खालिद समेत दीगर लीगी कारकुनों ने शिरकत की।
सूबाई असम्बली के हल्का 141 में बेगम आमना मुश्तबा शुजाउर रहमान के एजाज में मोहम्मदी मोहल्ला यूसी 24 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। यूसी 24 मोहम्मदी मोहल्ला में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में सलमा भट्ट, नायाब भट्ट, अनीला भट्ट, तनवीर चौधरी, फायजा मलिक, किरण मलिक समेत दीगर खवातीन ने शिरकत की। पीपी 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद वहीद ने इलेक्शन डे पर काम करने वाली अपनी पोलिंग एजेंट टीम के साथ कॉर्नर मीटिंग की। मलिक मोहम्मद वहीद ने कारकुनों को हिदायत दी कि इलेक्शन डे पर वो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक काम करें और हर किस्म की हंगामा आराई और लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की इंतखाबी मुहिम के आखिरी 3 रोज़ के लिए हिकमत अमली तैयार करने के हवाले से वकास गुज्जर के घर इजलास हुआ, जिसमें तहरीक पाकिस्तान के बुजुर्ग कारकुन वकास गुलाम महिउद्दीन, साबिक MPA वसीम कादिर, सदर यूसी 27 तारिक साबरी और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून ने पीपी 140 में इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए साबिक अरकान असम्बली पर मुश्तमिल निगरान कमेटी तश्कील दे दी, जबकि NA 120 में इंतखाबी प्रोग्राम की तरतीब के लिए डॉक्टर अब्दुल रशीद मखदूमी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। पीपी 137 शादरा में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी ने हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब हल्का पीपी 154 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल मीर ने ग्रीन टाउन में डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। हल्का पीपी 154 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल मीर ने ग्रीन टाउन में डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। जुनेजो कॉलोनी के रिहायशियों ने फैसल मीर को अपने सुई गैस समेत साफ पानी और सीवरेज के निजाम जैसे मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर फैसल मीर ने वादा किया कि वो मुंतखब होकर हल्के के साफ पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। चैम्बर लेन रोड पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स से खिताब करते हुए NA 119 से उम्मीदवार सुहेल मलिक ने अपने खिताब में कहा कि खवातीन जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन पर जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को कामयाब कराएं। साजिदा मीर ने खिताब में कहा कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ पीपल्स पार्टी की बदौलत पाकिस्तान के हिस्से में आया। बरसर इक़्तिदार आकर खवातीन के हकूक़ के लिए काम करेंगे। पीपी 153 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां तारिक अजीज के एजाज़ में क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन और पिंडी राजपूता में जलसों का एहतमाम किया गया। जलसों से खिताब करते हुए मियां तारिक अजीज का कहना था कि वो अवाम की अदालत में वोट मांगने के लिए आए हैं। अहले इलाका उन पर भरोसा करें और वो उन्हें मायूस नहीं करेंगे। हल्का पीपी 152 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई टिकट होल्डर जावेद अख्तर चौधरी ने कुर्बान लाइन्स में खवातीन से कॉर्नर मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए जावेद अख्तर का कहना था कि PPP गरीबों की जमात है जो एक बार फिर इक़्तिदार में आएगी और गरीबों के मसाइल हल करवाएगी। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने जौहर टाउन इंतखाबी रैली की क़यादत और मुस्तफ़ा टाउन में जलसे से खिताब किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीपी 137 से ख्वाजा इमरान नसीर के जलसे का एहतमाम किया गया। NA 129 और PP 159 से नून लीग के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शरीफ पार्क में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हल्के के बड़े बड़े धड़े नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और 11 मई को नून लीग बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हल्का PP 154 टाउनशिप में PMLN विमेन विंग की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन समेत यूनियन काउंसिल्स की ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन से खिताब करते हुए मखसूस नशस्त की उम्मीदवार उस्मा ज़ईम कादरी ने कहा कि अवाम अब समझदार हो गई है और वोट ऐसी जमात को दें जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन किया है उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। हल्का PP 145 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद गुल के एजाज में जलसा आम का इनेकाद किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए वहीद गुल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून 11 मई को होने वाले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाबी हासिल करेगी और मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेगी। खुरम रोहेल असगर ने कहा कि हल्का NA 124 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जबकि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अवाम से किए हुए वादों को पूरा करेगी। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद आलम खान के एजाज में कायदे मिल्लत कॉलोनी चंद्राय रोड पर जलसा मुनक्किद हुआ। अपने खिताब में वहीद आलम ने कहा कि 11 मई को कौम मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला देगी और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की मजबूत हुकूमत बनेगी जो कौम को तरक्की की नई राह पर डाल देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का PB 140 के नामजद उम्मीदवार माजिद ज़हूर ने सादी पार्क लिटन रोड पर डोर टू डोर कैंपेन की। लीगी उम्मीदवार माजिद ज़हूर ने लिटन रोड के सादी पार्क में वोटर्स और ताजरों से राब्ते किए।
हल्का PP 148 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल का कहना है कि समनाबाद में अवाम के समुंदर ने PTI के चेयरमैन इमरान खान का शानदार इस्तकबाल करके तहरीक इंसाफ की फतह का फैसला दे दिया है। PP 148 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने यूनियन पार्क न्यू समनाबाद में घर घर जाकर पोस्टर तकसीम किए और वोटर्स को तहरीक इंसाफ के मंशूर से आगाह किया। जो 11 मई का दिन करीब आता जा रहा है, जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज कर दी गई है। कि मॉडल टाउन एक्सटेंशन L ब्लॉक NA 126 के उम्मीदवार लियाकत बलोच ने खवातीन वर्कर्स की मीटिंग में शिरकत की। लियाकत बलोच का कहना था कि लिबरल पार्टियों ने मुल्क में अंधेर मचा रखा है, इसलिए मुल्क में इस्लामी निज़ाम का आना जरूरी है। उन्होंने अपील की कि अवाम जमात इस्लामी को वोट दे। उधर PP 138 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असलम के एजाज में बादामी बाग में जलसे का एहतमाम किया गया। शुरका से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद असलम ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में अहले इलाका को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। मुंतखब होकर 2 साल में इलाके की तकदीर बदल देंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के PP 149 से उम्मीदवार शाहिद नवीद मलिक ने अकरम पार्क बंद रोड का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। शाहिद नवीद मलिक ने मजीद कहा कि जब तक हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक निज़ाम नहीं बनाएंगे, मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बोबी ने जम्मू वाला खूह में डोर टू डोर कैंपेन की। उनका कहना था कि वो मुंतखब होकर खुद को इलाके की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर देंगे। मालीपुरा के इलाके जम्मू वाला खो में PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बॉबी ने घर घर जाकर शहरियों में पंफलेट्स तकसीम किए और उन्हें अपने मंशूर से आगाह किया। एक दिन उम्मीदवार में आप जनाब सरकार पार्टी के बानी और चेयरमैन नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा हल्का NA 120, 122, 123 और 126 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी इलेक्शन मुहिम की तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। एक दिन उम्मीदवार में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आप जनाब सरकार पार्टी के चेयरमैन नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा से, जो कि कौमी असम्बली के 4 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्का NA 120, हल्का NA 122, हल्का NA 123 और हल्का NA 126 से उम्मीदवार हैं। आइए आपको उनकी इलेक्शन मुहिम दिखाते हैं। आप जनाब सरकार पार्टी के चेयरमैन नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज में इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले तो सबसे पहले उन्होंने डाकखाना इस्लामपुरा के बाहर नाश्ता किया। नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा का इस्लामपुरा में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि उन्होंने गधा गाड़ी पर इस्लामपुरा की मुख्तलिफ गलियों का चक्कर लगाया और अपने पम्फलेट्स तकसीम किए। हम छोटी रेडी पे इसलिए कैंपेन कर रहे हैं कि हमारा खर्चा 15 लाख से कहीं बढ़ ना जाए, लेकिन जो मेरे मुखालफीन है नवाज शरीफ और इमरान खान, वो 15 करोड़ से भी ज्यादा तजावत कर। नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा ने आज अपने हल्कों में मसरूफ दिन गुजारा। बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब साहब ये बताएं कि क्या रिश्वत को जायज़ समझते हैं, उनके हक में नारे भी लगवाए, और अगर आप मुंतखब हो गए तो क्या करेंगे? मैं ये सोच समझ कर नारा लगवा रहा हूँ, थोड़ी रिश्वत काम ज़्यादा। वज़ीर आज़म अंबर शहजादा, मैं पिछले 25 सालों से कौमी सियासत में हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मैं ही हूँ जो इस मुल्क का रखवाला हूँ और मसीहा हूँ। मैं ही हूँ वो शख्स जिसकी तलाश है आवाम को, ये कहना है नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा का। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। PP 145 से पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ चौधरी ने फतेहगढ़ के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन की। इलेक्शन मुहिम में डॉक्टर आतिफ, मियां नासिर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उबैदुल्ला और मैडम सहर समेत दीगर शरीक थे। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अनवर चौधरी ने कहा कि शेख रशीद अहमद ने हमेशा सच की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी उनकी जमात आवाम के हुकूक और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जंग लड़ती रहेगी। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने सोलर पैनल्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स को मुंतकिल करने के लिए माल रोड से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ऐवान वज़ीर आला में एक इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DG LDA समेत आला हुकाम ने शिरकत की। नजम सेठी ने ट्रैफिक सिग्नल्स को बतदरीज सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का कहा है। उन्होंने पहले मरहले पर यह मंसूबा माल रोड से शुरू करने की हदायत की है। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने DG LDA को हिदायत की है कि कमर्शलाइजेशन पर किसी से ज्यादती ना की जाए। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर एक आला सतही कमेटी कायम करके 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में LDA के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी जावेद इकबाल,
सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर और DG समेत आला अफसरान ने शिरकत की। होप फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम डिफेंस वाई ब्लॉक में बजट स्टोर कायम कर दिया गया है। स्टोर का इफ्तिताह फाउंडेशन की डायरेक्टर मैडम शीरी कमाल ने किया, जबकि इस मौका पर डायरेक्टर फाउंडेशन दुरे शहवार, चांदनी मंसूर और नायला तारिक समेत दीगर ओहदेदार और अरकान भी मौजूद थे। बजट स्टोर में सेकेंड हैंड कपड़ों के अलावा मुख्तलिफ इकसाम की दीगर अशिया भी रखी गई हैं, जिनकी फरोख्त से हासिल आमदन गरीब और मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। हाशु ग्रुप ने पाकिस्तान में पर्ल रियल एस्टेट होल्डिंग्स के नाम से नए प्रॉपर्टी डिवीजन का आगाज कर दिया है। पर्ल रियल एस्टेट का इफ्तिताह रियल एस्टेट डिवीजन के सदर क्लार्क और CEO होटल वन हसीब गिरदेजी ने किया। इस मौका पर स्टाफ के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। रियल एस्टेट डिवीजन के सदर क्लार्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पर्ल रियल एस्टेट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होटल्स, हाउसिंग स्कीम्स और शॉपिंग सेंटर समेत दीगर प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचा रहा है। मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार अब्बास अतहर को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद, सीनियर सहाफ़ी मुजीद निज़ामी, मुजीबुर रहमान शामी समेत सियासी, ताजिर और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क के सफ़ाई अव्वल के सहाफ़ी और कॉलम निगार अब्बास अतहर की नमाज जनाजा ताजपुरा स्कीम में अदा की गई। मरहूम को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद, मुजीद निज़ामी, अताउल हक कासमी, मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, वकास नज़ीर, एहसान शौकत, जहांगीर बदर, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, खावर नईम हाशमी, IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर, नईम मुस्तफ़ा, ओरिया मकबूल जान, शहबाज मियां उस्मान शामी, मोहम्मद अली मियां, यूसुफ अब्बासी, रईस अंसारी, अताउर रहमान, सिबगतुल्लाह चौधरी, कुदरतुल्लाह चौधरी, अरशद इंसारी, बिलाल गौरी, सिकंदर लोधी, याहिया मुजाहिद चौधरी, इकबाल जाहिद अली खान, खालिद कयूम, असद साही, शेख रियाज, अहमद रियाज, अमजद भट्टी, अतर मसूद, मुन्नू भाई, मुनव्वर अंजुम, कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल, इंतजार हुसैन, राना अजीम, गुलकार जवाद अहमद, तालिब सिंधु, मियां रियाज समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अब्बास अतहर 4 माह से जिगर के आर्जा में मुब्तला थे और इतवार की रात CMH में वफात पा गए थे। अब्बास अतहर शाह ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटियां और 3 बेटे छोड़े हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने इंतखाबी ड्यूटी पर वापस आने वाले 997 सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए हैं। लाहौर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गजाना ने इंतखाबी ड्यूटी से इनकार करने पर 997 सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतहाई इकदाम इंतखाबी अमले की कमी के बायस उठाया था। ताहम वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बिना पर ड्यूटी से इनकार करने वाले सरकारी मुलाजमीन आज खुद इंतखाबी ड्यूटियों पर हाजिर हो गए। बगौड़े सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ड्यूटियां संभालने की बिना पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर ने 997 सरकारी मुलाजमीन के जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। इंतखाबी ड्यूटी संभालने वाले सरकारी मुलाजमीन को तरबियत के लिए मुतल्लिका तरबियती मराकज़ से रुजू करने की हदायत की गई है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के NA 126 के उम्मीदवार कारी जवार बहादुर ने बैलेट पेपर में गलत निशान की छपाई पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए चाबी का निशान अलॉट किया गया था और उन्होंने इसी निशान पर इंतखाबी मुहिम चलाई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बैलेट पेपर में चाबी के निशान की जगह सिंगार में इसका निशान छाप दिया गया है, जो उनके साथ सरासर ज्यादती है। लिहाजा बैलेट पेपर पर गलत निशान छप जाने के बायस उन्हें इलेक्शन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि फाजिल अदालत फौरी तौर पर नए बैलेट पेपर छापने का हुक्म जारी करे। सीनियर एडवोकेट निसार अमजद मीर पर कातिलाना हमले के खिलाफ लाहौर बार के वकला ने हड़ताल की और अदालतों में पेश न हुए। लाहौर बार की जानिब से निसार अमजद मीर पर वसनपुरा के करीब दफ्तर जाते हुए कातिलाना हमला करके उनको जख्मी करने के खिलाफ हड़ताल की गई, जिस पर अदालत में कोई भी वकील पेश न हुआ। हड़ताल की वजह से साइलिन को शदीद परेशानी का सामना रहा। अदालतों में 10,000 से ज्यादा केसों में अगली तारीखें दी गई। बार के सेक्रेटरी कामरान मुगल ने कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के लॉ अफसरान ने अपनी बरतरफी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में बरतरफ होने वाले लॉ अफसरान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया
कि वजारत कानून पंजाब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्हें बरतरफ कर दिया है, जबकि किसी सरकारी ऑफिसर को बरतरफ करना निगरान हुकूमत का काम नहीं। दरख्वास्त में बताया गया है कि निगरान सूबाई वज़ीर कानून ने अदालत में एडवोकेट जनरल पंजाब के लॉ अफसरान को उनके अहदे से बरतरफ न करने की यकीन दहानी कराई थी। लेबर कोर्ट के जज आबिद हुसैन ने अल्लामा इकबाल टाउन के अली रजा समेत 10 मुलाजमीन को रेगुलर न करने पर DCO लाहौर और TMO अल्लामा इकबाल टाउन से 15 मई को रिपोर्ट तलब कर ली है। लेबर कोर्ट में अल्लामा इकबाल टाउन के अली रजा और अब्दुल हमीद समेत 10 मुलाजमीन ने अपने वकील HR हैदर एडवोकेट की वसातत से रेगुलर न करने के खिलाफ दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो काफ़ी अरसा से मुलाजमत कर रहे थे। सानिफ अदालत ने दरवाजों पर नाक़िस पिलाई इस्तेमाल करने पर मोहम्मद शाह मुल्तान रोड के मालिक को 4 जून को तलब कर लिया है। DHA के रिहायशी अफान जावेद ने मोहम्मद शाह शॉप मुल्तान रोड के मालिक के खिलाफ 1,33,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्होंने घर के लिए 4 दरवाजे तैयार करवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन दरवाजों पर नाक़िस प्लाई इस्तेमाल की गई। अब दुकानदार दरवाजे वापस नहीं ले रहा और ना रकम वापस कर रहा है। अदालत दरख्वास्त गुजार को हर्जाना दिलवाए अदालत ने समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 15 बिल्डिंग और कादियानियों की इबादत गाह पर हमला करने के अलग अलग मुकदमे की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में थाना सिविल लाइन पुलिस ने 15 बिल्डिंग पर हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान आबिद अकरम, आसिफ सरफराज और बशीर के खिलाफ चालान पेश कर रखा है। अदालत में आज गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे, लेकिन वकला की हड़ताल की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने शहर भर में डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया। NA 118 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद जमान और PP 137 से उम्मीदवार यासिर गिलानी ने शाहदरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि वो इक़्तिदार में आके शाहदरा में बच्चों को मुफ्त तालीम देने के इदारे कायम करने के अलावा नौजवानों को नौकरियां भी फराहम करेंगे। NA 126 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 152 से उम्मीदवार डॉक्टर मुराद रास ने गुलबर्ग 3 में कॉर्नर मीटिंग की। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम शेख लतीफ़ की जानिब से किया गया था। इसमें जमशेद नियाज, मिसिस बल्कीस आसिफ और इरफान भट्टी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। हल्का PP 142 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक वक्कार ने अंदरून मोची गेट लाल खूह में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका कहना था कि वो मुंतखब होने के बाद इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। NA 125 गुहावा पिंड में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद खान के एजाज में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए हामिद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ कामयाब होकर अवाम मुल्क से चोरी की गई तमाम दौलत मुल्क में लाकर अवाम की खिदमत करेगी। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। शुमाली छावनी के इलाके अस्करी 9 में मालिकान ने मुबैना तौर पर उजरत का मुतालबा करने पर नौकरानी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून अजरा बीबी के मुताबिक वो गुज़िश्ता 6 माह से शाहिद रवाना के घर काम कर रही थी, जिसकी उजरत नहीं दी गई। अजरा के मुताबिक अपनी तनख्वाह मांगने पर शाहिद के बेटे शाहजेब रवाना ने दीगर नौकरों के हमरा उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने शिकायत मिलने पर शाहजेब रवाना को हिरासत में ले लिया है। नवाब टाउन के इलाके में चोर तालिब इल्म के कमरे का ताला तोड़कर लैपटॉप, आईफोन और दीगर कीमती अशिया ले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का तालिब इल्म मूसा खान नवाब टाउन हॉस्टल में रिहाइश पजीर है। मूसा यूनिवर्सिटी गया हुआ था और चोर उसके कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और लैपटॉप, आईफोन और दीगर कीमती अशिया लेकर रफू चक्कर हो गए। नवाब टाउन पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। ऑल पाकिस्तान विमेन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया।
फाइनल मैच में कनेट कॉलेज विमेन क्रिकेट टीम ने शाह फैसल विमेन क्रिकेट टीम को 69 रन से शिकस्त दे दी। कनेट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले T20 के फाइनल मैच में कनेट कॉलेज विमेन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। कायनात जलील 67, सिद्रा अमीन 63 जबकि बिस्मा मारूफ 30 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रही। कनेट कॉलेज टीम की बॉलर्स के आगे शाह फैसल वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की एक न चली और सारी टीम सिर्फ 106 रन बनाकर आउट हो गई। ज़ैनब खान 27, सानिया खान 26 जबकि अस्माविया इकबाल ने 19 रन बनाए। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी तालीम में। मारूफ कॉलम निगार मलिक हबीबुल्ला भुट्टा के कॉलमों के मजमूए आइंदा जंगे पानी पर होंगी की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलहमरा हॉल में मुनक़िदा आइंदा जंगे पानी पर होंगी की तकरीब रूनुमाई में साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, GM सिकंदर, अमजद इस्लाम अमजद, असगर नदीम सैयद और अताउल हक कासमी समेत अदबी शख्सियात शरीक हुई। मुकर्ररीन ने साहिब किताब के कालमों और फनी मुहासिन पर रोशनी डालते हुए कहा कि मलिक हबीबुल्ला भुट्टा ने ऐसे इशूज़ पर कॉलम निगारी की है जिस पर बात करने का कोई सियासतदान तैयार नहीं है। मुकर्ररीन ने साहिब किताब के कालमों और फनी मुहासिन पर रोशनी डालते हुए कहा कि मलिक हबीबुल्ला भुट्टा ने ऐसे इशूज़ पर कॉलम निगारी की है जिस पर बात करने को कोई सियासतदान तैयार नहीं। डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि पानी स्टोर ना करने और इसका सही इस्तेमाल ना होने की वजह से मुल्क में ज़राअत तरक्की नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सैलाबों की सूरतों में अरबों डॉलर का पानी ज़ाया हो रहा है। डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए अवाम में कालाबाज डैम की अहमियत और शऊर उजागर करना इंतहाई नागुज़ीर है। मलिक हबीबुल्ला भुट्टा ने कहा कि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हुक्मरानों की जानिब से इस इशू पर बात ना करना काबिल अफसोस है। सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस के ज़रिए एहतमाम हेल्थ डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गुलकार नदीम अब्बास ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। AFC बरकत मार्केट में मुनक़िदा तकरीब में प्रिंसिपल अनिका शफीक, असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों और उनके वालिदैन को सेहत बेहतर बनाने से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। दिन की मुनासबत से बच्चों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। प्रिंसिपल का कहना था कि इवेंट का मकसद बच्चों में बेहतर सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करना है। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। सिटी बिजनेस इज ब्रॉट टू यू बाय मनीग्राम से भेजी जाने वाली रकूम डॉलर ईस्ट की किसी भी ब्रांच से वसूल की जा सकती है। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।